चल रहा हो। मैं तुरंत जागा। आवाज लकड़ी वाले कमरे से आ रही थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आखिर वो आवाज मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आया है। लेकिन उनकी आवाज कुछ अलग लग रही थी। फिर भी मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मैंने नीचे की दरार से बाहर झांका। जो देखा उससे मेरी जान निकल गई। वो इंसान का पैर नहीं था, वो एक भेड़ का खुर था और उससे भी डरावनी बात, उस खुर में बच्चे के जूते पहने हुए थे। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये हमारे पड़ोसी झांग अंकल के बेटे जूजी के जूते थे। उसके जूते उस भेड़ के पास कैसे आए? और बाहर जो आवाज थी वो मेरी माँ की नहीं थी। दरवाजा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे? बाहर खड़ी भेड़ माँ की आवाज की नकल कर रही थी। मैं पसीने से भीग गया और बिस्तर पर लौट गया। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। मैंने सोचा वो चली गई होगी। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वहाँ कुछ खड़ा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। वो भेड़ खिड़की के बाहर सीधी खड़ी, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। उसके मुंह के बालों पर खून लगा था और बूंदें टपक रही थी। मुझे लगा वो मुस्कुरा रही है। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली। मैं भागकर लकड़ी वाले कमरे में गया। वो भेड़ आराम से घास खा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे, मुंह पर भी सिर्फ घास लगी थी। मैं सोचने लगा, क्या कल रात सच में सपना था? तभी बाहर से पड़ोसी की आवाज आई, भाई क्या तुमने मेरे बेटे जूजी को देखा है? सुबह उठे तो वो घर में नहीं था। इतना बड़ा बच्चा रात में कहाँ चला गया होगा? पिता उन्हें ढूंढने चले गए, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। मैं फावड़ा लेकर उस कमरे में गया और हर जगह तलाशी, लेकिन बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। मैंने भेड़ की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने उसे खा लिया? भेड़ ने मुंह खोला और ऐसा लगा जैसे वो इंसान की तरह मुस्कुरा रही हो। उसी समय पिता लौट आए। उन्होंने कहा, पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन जूजी कहीं नहीं मिला। मैंने हिम्मत करके रात वाली बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, ये बातें ऐसे मत कहा करो, मैंने उसे इतने सालों से पाला है, वो बहुत सीधी है, ये किसी इंसान को कैसे खा सकती है? मैं बेबस होकर चुप हो गया। दोपहर में शहर से मेरे चाचा अपने बेटे ली हुआ के साथ हमारे घर आए। ली हुआ ने जैसे ही सुना कि लकड़ी वाले कमरे में एक बूढ़ी भेड़ बंद है, वो तुरंत भागकर अंदर देखने चला गया। मुझे चिंता हुई तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन अंदर जाकर मैंने देखा कि बूढ़ी भेड़ लालच भरी आंखों से ली हुआ की बाहर निकली पतली